राधा स्वामी जी संगत जी, आज का यह सत्संग हुजूर जी द्वारा फरमाया गया सत्संग है। संगत से विनती है इस सत्संग को आप ध्यान से ज़रूर सुनें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। हुजूर जी फरमाते हैं कि दुनिया एक रंगमंच की तरह है। यहाँ हर कोई सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर खड़ा होकर अपने रोल में खो जाता है और कह देता है मैं यही हूँ, लेकिन असलियत तो यह है कि वह अपनी पहचान को जान ही नहीं पाया। यही बात वाणी भी साफ कर देती है। राम गए रावण गए जाको बहु परिवार, यानी इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई किसी का साथ नहीं दे पाया। इसलिए हुजूर जी कहते हैं कि यह संसार एक भ्रम है, एक पूरा का पूरा मोह जाल है। असल सच क्या है? वही जो वाणी कहती है, नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, यानी स्थायी कोई है तो सिर्फ नाम संत और गुरु का सहारा। हुजूर जी समझाते हैं कि प्रेम करना है तो सत्संग से करो, गुरु से करो, क्योंकि सत्संग में हमें कोई झूठी कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, कोई भ्रम की भाषा नहीं दी जाती। सत्संग तो संत महात्माओं की जाविता अनुभव है, उनके जीवन की सच्चाई। मगर आज हमारी दृष्टि ही बदल गई। हुजूर जी कहते हैं अगर हमें किसी बड़े अफसर से मिलने जाना हो, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना हो, तो हम घंटों पहले तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जब सत्संग की बारी आती है तो वही उत्साह, वही गंभीरता कहीं गायब हो जाती है। यह बदलाव हमारे भीतर ही आया है। सत्संग में तो आज भी वही रूहानी महक बसी पड़ी है। जब हम किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, ध्यान से बातें सुनते हैं और घर लौटकर उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो हमारा रवैया बदल जाता है। हुजूर जी कहते हैं कि हम सत्संग में इस तरह प्रवेश करते हैं जैसे हम खुद दर्शन देने आ रहे हों। रविवार का इंतज़ार तो करते हैं, पर 9 बजे पहुंचकर बस औपचारिक सा हाजिरी लगा देते हैं। हफ्ते में 150 से भी ज़्यादा घंटे होते हैं और हम बस 1 घंटे को सत्संग के नाम कर पाते हैं। हुजूर जी कहते हैं इतने बड़े हफ्ते में अगर मुझे 1 ही घंटा तुम्हें देना है तो क्या कम से कम उसके लिए तैयारी नहीं हो सकती? हम सत्संग में बिना तैयारी के चले आते हैं, जैसे बस एक रस्म निभा रहे हों। हुजूर जी फरमाते हैं मान लो कि हफ्ते में 100 घंटे भी होते तो भी हम 99 घंटे दुनिया को दे देते और सिर्फ 1 घंटा परमात्मा के काम पर लगाते। यह कौन सा तर्क हुआ? परमार्थ तो छोटी छोटी चीज़ों से बनता है, समय की कदर से, नियत की सफाई से और दिल से किए गए प्रयासों से। सत्संग जाना, सेवा करना और भजन सिमरन, यही तो परमार्थ का सार है। हुजूर जी कहते हैं कि अगर भजन सिमरन करना ही है तो दिल लगाकर कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि उसी में हमारी मंजिल छिपी है। वही हमारी रूह का असली सफ़र है। सत्संग का असली उद्देश्य सिर्फ बातें सुनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर काम शुरू करना है। हुजूर जी समझाते हैं
कि सत्संग हमें परमार्थ की दिशा में मोड़ता है, हमारे भीतर बसे भ्रमों को हटाता है। वहाँ बैठकर हमें हर सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि दिशा मिलती है, किधर चलना है, कैसे चलना है। जब हम उस दिशा पर अमल करते हैं तब अनुभव पैदा होता है और उसी अनुभव से हमारी आस्था मजबूत होती है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो हमारी आस्था डोल जाती है, क्योंकि हमने अनुभव को भीतर उतारा ही नहीं होता। तभी स्वामी जी कहते हैं, रंग दे नाम रंग में, यानी पहले खुद को नाम में रंगो, तभी हालातों से लड़ने की ताकत पैदा होगी। मैं भी यही महसूस करता हूँ कि कई लोग पहली बार सत्संग में आते हैं और पहली ही बार में जिन बातों को सुनते हैं वह दिल को हिला देती है। दबे बादशाह ने तो बड़ी गहरी बात कही, हम मालिक को कितने ही नामों से पुकार लें, कोई उसे वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई किसी और नाम से याद करता है। पर उन्होंने जब 100-200 नाम लिखे तो अंत में यह कह दिया कि वह सस्ता अनामी है जिसका कोई नाम नहीं। फिर नाम क्या है? नाम 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक वर्णनात्मक नाम जो हम शब्दों में बोलते हैं, और दूसरा धनात्मक नाम, यानी वह अनहद धुन जो भीतर गूंजती है। हुजूर जी कहते हैं, असली नाम वही धनात्मक नाम है और उसी तक पहुंचने के लिए हमें भजन सिमरन में लगना पड़ता है। हुजूर जी समझाते हैं कि नाम ही से ही सब उपजता है और नाम के बिना सब मिट जाता है। इसी बात को कबीर साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से कहा है, पावन अक्षर लोक में सब कुछ इनमें समाया, पर यह अक्षर तो क्षण भर भी मिट जाते हैं, असली अक्षर इनमें नहीं होते। हुजूर जी बताते हैं कि यह शरीर भले बड़ा कीमती लगता है, लेकिन जो असली शक्ति हमें चला रही है वह निरंकार है, आदर्श है, अविनाशी है। इसीलिए वाणी में कहा, तीर्थ नहाने मत जाओ, असली तीर्थ तो नाम है। पलटू साहब ने इसे और भी सरल शब्दों में समझाया, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जलता है दीप, बिना तेल बिना बाती। मैं जब यह सुन रहा हूँ तो महसूस करता हूँ कि यह शरीर भी एक उल्टा कुआं है। पाँवों से लेकर सिर की चोटी तक फैली एक ऐसी संरचना जिसमें तीसरे तिल पर एक निराली रोशनी सजा प्रज्वलित रहती है। हुजूर जी कहते हैं, हमारा यह शरीर सचमुच एक उल्टा कुआं है और इसके भीतर जो ज्योत जल रही है वही हमारी असली पहचान है। धन, दौलत, संपत्ति, यह सब हमारे किसी काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हम क्या कर बैठे, हमने अपने अस्तित्व को ही पैसे के सहारे खड़ा कर लिया और फिर हमें लगा कि इन चीज़ों के भरोसे हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ, धन का असली स्वभाव क्या है?